अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 और एक्सरसाइज 2B और क्वेश्चन नंबर 14 हम उसका कर रहे हैं। फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू। फंक्शन ऑन 1 का डोमेन का रेंज दिया -5। फंक्शन ऑन -2 का आंसर दिया -10। पी और क्यू की ऑब्वियसली वैल्यूज़ निकालनी है। सबसे पहले तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, पी एफ एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, जो गिवन इक्वेशन है, ठीक है। अब उसके बाद हमें पहले ये दिया हुआ है फंक्शन ऑन 1 F1, तो मैं यहाँ पर एफ एक्स की जगह सिर्फ 1 रिप्लेस हुआ है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1 रख देते हैं। पी को 1 से मल्टीप्लाई करवाए तो इट विल रिमेन पी ओनली प्लस क्यू। बट अगर आप F1 का आंसर देखें क्वेश्चन में, तो F1 का आंसर उन्होंने -5 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर -5 रख दें। इसे आप सेव कर लें, ये हमारे काम की इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन को दोबारा लिखें, एफ एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, क्योंकि आपको दो फंक्शन दिए हुए, एक दिया हुआ है f-2। अब यहाँ x की जगह इन्होंने -2 दिया हुआ है, आप भी ले लें -2, यहाँ -2 आ गया प्लस क्यू। इसे अगर ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा -2p प्लस क्यू, और फंक्शन ऑन -2 का आंसर शायद हमें दिया हुआ है -10, तो मैं यहाँ पर -10 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब आप इन दोनों को करवा दें आप सब्ट्रैक्ट आपस में। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाने की वजह से फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास क्यू खत्म हो जाएगा। जब क्यू खत्म हो जाएगा तो सिर्फ p की वैल्यू मिल जाएगी। तो -10 इक्वल्स टू -2p प्लस क्यू, इसमें से मैं माइनस करवाने वाला हूँ ये वाली इक्वेशन जो -p ऊपर लिखी हुई है मेरे पास। -p इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू। आप जानते हैं जब आप सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, तो 10 में से 5 माइनस हुआ तो माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, ये 2 और 1 ऐड होके -3p हो जाएगा, और ये कैंसिल हो गया। ये -3 पे मल्टीप्लाई कर रहा है, अल्टीमेटली वहां जाकर डिवाइड करवाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, p का आंसर आ गया आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5/3, ठीक है। अब इस p का आंसर 5/3 हम रखेंगे इसमें, -5 इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू में, ठीक है जी। -5 इक्वल्स टू p प्लस क्यू, ठीक है। अब p की जगह हम लिखेंगे 5/3, जो उसकी वैल्यू दी हुई है हमें, अपॉन -5 इधर ये पॉजिटिव वाली वैल्यू वहां जाकर नेगेटिव हो जाएगी, इक्वल्स टू क्यू। 3 5 ज़ा 15, माइनस का 15 और माइनस का 5/3 इक्वल्स टू क्यू। और क्यू का आंसर अगर आप देखें तो ये हो गया -20/3। पी का आंसर 5/3 और क्यू का आंसर -20/3। अब एफ इनवर्स भी निकालना है, तो इक्वेशन दी हुई थी हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है जी। और p की इक्वेशन दी थी हमारे पास, p है हमारे पास 5/3 और -20/3। ओके जी, इसको लिख लेते हैं 5/3 x -20/3। और अगर आप इसका एलसीएम देखें तो ये 5x -20/3 ही इसका एलसीएम है। यहाँ तक तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन उन्होंने कहा था कि अब आप फंक्शन ऑन इनवर्स भी मालूम करें। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एफ एक्स को वाई सपोज किया। अब एफ एक्स की ये इक्वेशन है, ये भी एफ एक्स है, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दें। 5x -20/3 यहाँ लिखें इज इक्वल्स टू वाई। यहाँ से x को सेपरेट करना है, 3 डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा। 20 नेगेटिव का है, वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई का है तो वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, और x आपका अकेला हो गया, ठीक है। आपने सपोज क्या किया था, एफ एक्स को वाई, आपने एफ एक्स को वाई सपोज किया था। आप डोमेन और रेंज को चेंज करते हैं तो फंक्शन आपका इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। वाई यहाँ ले आए, एक्स यहाँ ले जाएं। एक्स का आंसर अभी आपने निकाला है 3y, 3y + 20/5, तो यहाँ लिख दें इसकी जगह एफ इनवर्स y। अब जहाँ y है उसको रिप्लेस करके x कर दें, तो आपके पास 3x + 20/5, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर था, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।